नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऋषि की जिनका गुस्सा इतना जबरदस्त था कि उसने पूरी कायनात में बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म दे दिया। कभी सोचा है कि क्या किसी एक इंसान सिर्फ एक इंसान का गुस्सा इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? हिंदू माइथोलॉजी में एक ऐसी ही ऋषि हुए, ऋषि दुर्वासा। और उनका गुस्सा कोई मामूली बात नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और उनके श्राप, वो तो अपने आप में कहानियां बन गए। पता है, उनके नाम का मतलब ही सब कुछ कह देता है। दुर्वासा यानी वो जिसके साथ रहना मुश्किल हो। इससे ज्यादा सटीक और क्या हो सकता है ना? तो चलिए अब जरा ये जानते हैं कि आखिर उनके इस भयानक गुस्से की जड़ क्या थी। ये कोई आम गुस्सा नहीं था, अरे ये तो उनके जन्म की ही वजह था। उनके जन्म को लेकर ना दो मेन कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि वो ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के बेटे थे और उनमें भगवान शिव का अंश था। वहीं दूसरी कहानी तो और भी दिलचस्प है। वो कहती है कि उनका जन्म सीधे भगवान शिव के भयंकर गुस्से से हुआ था, जिसे सिर्फ माता अनसुईया ही अपने अंदर धारण कर सकती थी। मतलब कहानी कोई भी हो, एक बात तो साफ है, उनका कनेक्शन सीधे सीधे शिव के दिव्य क्रोध से था। ठीक है, तो अब आते हैं उन किस्सों पर जहां उनका श्राप सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि वो एक चिंगारी थी जिसने बड़ी बड़ी घटनाओं की आग लगा दी। तो हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा ने बड़े प्रेम से एक दिव्य माला देवराज इंद्र को दी। लेकिन इंद्र ने उन्होंने उस माला को लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। और बस, हाथी ने उसे नीचे गिराया और अपने पैरों तले कुचल दिया। देखने में तो ये एक छोटी सी भूल थी, लेकिन इसका जो असर हुआ वो पूरे ब्रह्मांड पर हुआ। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त चेन रिएक्शन। देखिए, एक छोटा सा अपमान और उससे मिला एक भयंकर श्राप। श्राप ये था कि सारे देवता अपनी शक्ति, अपना सौभाग्य, सब कुछ खो देंगे। नतीजा, देवता कमजोर पड़ गए और असुरों से हार गए। अब इस हार से उभरने का एक ही रास्ता था, महान समुद्र मंथन। तो सोचिए, सिर्फ एक ऋषि के गुस्से ने इतनी बड़ी घटना, समुद्र मंथन की नींव रख दी। अब चलते हैं एक और कहानी की तरफ, और ये कहानी एक ऐसी गलती से शुरू होती है जो हम सब कभी न कभी करते हैं। शकुंतला, वो राजा दुष्यंत के ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी, इतनी खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आश्रम में ऋषि दुर्वासा आ चुके हैं। और बस इतनी सी बात, दुर्वासा का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिसके ख्यालों में तू इस कदर खोई है कि दुनिया की सुध नहीं, वही तुझे भूल जाएगा। कितना विनाशकारी श्राप था ये। इस श्राप की वजह से शकुंतला को जुदाई और ना जाने कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन जब आखिर में उनका मिलन हुआ तो उनके बेटे भरत का जन्म हुआ। जी हाँ, वही भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कमाल है ना? एक श्राप और उससे एक पूरे देश की कहानी की शुरुआत हुई। तो क्या दुर्वासा का गुस्सा हमेशा तबाही ही लाता था? नहीं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे धैर्य और सेवा भाव ने उनके इसी गुस्से को वरदान में बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजकुमारी कुंती। उन्होंने पूरे 1 साल तक बिना थके, बिना कोई शिकायत किए ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उनके हर गुस्से को, उनकी हर परीक्षा को बेमिसाल धैर्य के साथ सहा। और उनकी इस सेवा का फल ऐसा मिला जिसने इतिहास बदल दिया। दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। और यही वरदान आगे चलकर महाभारत के नायकों पांडवों के जन्म का कारण बना। एक और दिलचस्प किस्सा है भगवान कृष्ण का। एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारका पहुंचे और उन्होंने बड़ी अजीब अजीब मांगे रखनी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि वो बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर मल ले। और कृष्ण ने भी बिना एक सवाल किए वैसा ही किया। बस उन्होंने अपने पैरों के तलवों पर खीर नहीं लगाई। इससे दुर्वासा बहुत खुश हुए और उन्होंने कृष्ण के शरीर को वज्र के समान बना दिया, मतलब अजेय, सिवाय उनके पैरों के तलवों के। यही वरदान उनकी जिंदगी भर ढाल बना रहा, पर साथ ही उनकी एकमात्र कमजोरी की वजह भी बन गया। तो हमने देखा कि कैसे क्रोध विनाश ला सकता है और धैर्य वरदान।
पर तब क्या होता है जब दुर्वासा का ये प्रचंड क्रोध सच्ची भक्ति से जा टकराए? ये कहानी है एक ऐसी टक्कर की जहां एक तरफ थी अजेय शक्ति और दूसरी तरफ थी अटूट श्रद्धा। ये कहानी है राजा अम्बरीश की, जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक जरूरी व्रत तोड़ने ही वाले थे। उनके मेहमान थे ऋषि दुर्वासा, जो नहाने गए और लौटे ही नहीं। अब व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, तो राजा ने नियम का पालन करते हुए सिर्फ थोड़ा सा पानी पी लिया। और बस इतनी सी बात पर दुर्वासा को लगा कि ये उनका अपमान है। उन्होंने अपने गुस्से से एक आग का राक्षस पैदा किया और उसे राजा को खत्म करने भेज दिया। लेकिन जैसे ही राक्षस आगे बढ़ा, अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां प्रकट हुआ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ने पहले तो उस राक्षस को भस्म कर दिया और फिर वो खुद ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। और ये कोई ऐसी वैसी दौड़ नहीं थी। पूरे 1 साल तक, सोचिए 1 साल तक दुर्वासा तीनों लोकों में भागते रहे, पर चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में क्या हुआ? थक हारकर उन महाशक्तिशाली ऋषि दुर्वासा को उसी भक्त के पास वापस आना पड़ा जिससे वो नाराज थे, और उनसे माफी मांगनी पड़ी। ये कहानी हमें एक बात बिल्कुल साफ बताती है, सच्ची भक्ति की ताकत के आगे दुनिया का सबसे बड़ा क्रोध भी छोटा पड़ जाता है। तो आखिर हम ऋषि दुर्वासा को कैसे याद रखें? वो सिर्फ एक गुस्सैल ऋषि नहीं थे। नहीं, वो एक तरह के कॉस्मिक कैटलिस्ट थे। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिनकी हमारे महाकाव्यों में एक बहुत ही जरूरी और अनोखी जगह है। सोचिए, वो देवताओं और वीरों के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह थे। वो बदलाव लाने का एक जरिया थे, भले ही वो बदलाव उथल-पुथल से आए। उनका गुस्सा ही वो चिंगारी थी जो बड़ी-बड़ी घटनाओं को शुरू करती थी, जो महान महाकाव्यों की कहानी को आगे बढ़ाती थी और ये तय करती थी कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। तो उनकी कहानियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या कभी-कभी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए उथल-पुथल और गुस्से जैसे नेगेटिव लगने वाले एलिमेंट्स भी जरूरी होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।